और उसके बाद 241 नंबर श्लोक में आचार्य सोमदेव सूरी क्या कथन करते हैं, देखते हैं। ताह शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टिभिः। परमागमे, परमागम में अर्थात जैनागम में, ताह वे व्यंतरादिक शासन देवता, शासन अधिरक्षार्थम कल्पिता, शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पित हैं। यहां कल्पित शब्द को लेकर के धातवो नेकार्था, इस सूत्र का ध्यान रखना आवश्यक है। कल्पित शब्द का अर्थ यहां पर मनः कल्पित नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि आगम कल्पित है। कल्पित का अर्थ होता है व्यवस्थित। कल्पित का अर्थ रचना करना भी होता है, रचित। जैसे स्थापित करना भी उसका अर्थ होता है। भक्तामर का 36वां काव्य है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। क्या कहा? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र यानी जिसमें निद्रा नहीं है, अर्थात जो खुले हुए हैं। ऐसे नव हेम, स्वर्ण के नवीन कमलों के समूह जैसी है कांति जिनकी, ऐसे भगवान के दोनों चरण। पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो, चारों तरफ बिखरती हुई सुंदर नखों की किरणों से शोभित है। भगवान के चरणों का वर्णन किया। और फिर आचार्य कहते हैं, यत्र तव पादौ पदानि दत्तः, जहां पर आपके ये दोनों चरण पदानि दत्तः, पग रखते हैं, अर्थात जहां पर डग भरते हैं, तत्र विबुधाः, वहां पर देवगण, पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमलों की परिकल्पयन्ति, संरचना कर डालते हैं, व्यवस्था कर डालते हैं, स्थापना कर देते हैं। तो देवलोक जो कमलों की परिकल्पना करते हैं, वो परिकल्पना क्या मानसिक परिकल्पना होती है या वास्तविक होती है? वो वास्तविक स्थापना को वहां पर परिकल्पना कहा है। तो इसी प्रकार यहां पर परमागम में कल्पित का अर्थ व्यवस्थित है। आगम में वे व्यंतरादिक देव शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित है। ये इस काव्य का समीचीन अर्थ है। हमारी घोषणा नहीं है, लेकिन विभिन्न आधारों के माध्यम से निर्णीत अर्थ है। अतो आचार्य कहते हैं कि जब ये शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित हैं परमागम में, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है? सम्यक दृष्टि जीवों का क्या कर्तव्य होता है उनके प्रति? तो कहते हैं, यज्ञांश दानेन सुदृष्टिभिः माननीयाः, सम्यक दृष्टियों के द्वारा यज्ञांश दान पूर्वक, यज्ञ का अंश कहलाता है पूजा का द्रव्य, और दान का अर्थ होता है उसकी भेंट, उसको प्रदान करना। तो पूजा के द्रव्य की भेंट चढ़ाकर सुदृष्टि भी माननीय, सम्यक दृष्टियों के द्वारा माननीय है, सम्मान के योग्य है। तो द्रव्य चढ़ाकर सम्मान करने का नाम ही तो पूजा है।
मोक्ष विनय के अंतर्गत जो पूजा होती है उसमें भक्ति पूर्वक द्रव्य चढ़ाते हैं, और यहां पर लौकिक विनय में जो पूजा होती है, यद्यपि इसको अपन सर्वथा लौकिक विनय भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिन शासन के अंग है, इसलिए समूचे जिन शासन को अगर अपन श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं तो उसके ये जो अवयव हैं उनकी भी अपन जिन शासन के अंतर्गत विनय करते हैं, तो उसमें अपन इनके गुणस्थानों को, इनके असंयम को और इनके दोषों को, राग द्वेष आदि को, इनके अस्त्र शस्त्रों को दृष्टिगोचर न करते हुए इनके शासन रक्षकत्व को लक्षित करके इनकी विनय करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। तो यहां पर आचार्य महाराज ने कह लिया कि परमागम में वे शासन के अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित है। अतः का अर्थ सबको पता है, इसलिए यज्ञांश दानेन सुदृष्टि भी माननीय, सम्यक दृष्टियों के द्वारा यज्ञांश दान पूर्वक द्रव्य की भेंट चढ़ाकर माननीय, सम्माननीय है, पूजनीय है। पूजनीय का अर्थ फिर से वो वाला मत लगा लेना जो परमेष्ठियों की पूजा में आता है, मोक्ष विनय के अंतर्गत। यहां पर सुदृष्टियों के द्वारा इस रूप में, जिस रूप में वो है उस रूप में माननीय है, क्योंकि जिन शासन के अधिरक्षक है इसलिए पूजनीय है, माननीय है।